हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ सेकंड पार्ट के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हान ऑफिस में होता है, जहाँ लुअन उसके पास आती है और उसे बताती है कि आज मेरी ग्रैंडपा की बर्थडे है, जिसे हम शियान होटल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हान बोला, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी आज एक मीटिंग है। जैसे ही ख़त्म होगी मैं वैसे ही वहाँ आ जाऊँगा। वो अपनी गाड़ी की देता है, लेकिन लुअन बोली, मैं इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी लेकर नहीं जा सकती क्योंकि मेरी ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं है। ये सुनकर हान एक सिल्क का स्कार्फ उसे दे देता है। लुअन उसकी प्राइस पूछती है तो हान कहता है सिर्फ 400 का ही तो है। लुअन वो स्कार्फ रख लेती है। उसकी हरकतें देखकर हान हमेशा हंसता ही रहता है। फिर हान दूसरी कंपनी के लोगों से रूम में जाके मिलता है। वो हान को देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारी ग्रैंडपा की बर्थडे है और हम आपको इन्वाइट करना चाहते हैं। हान जब कार्ड लेते हैं तो उसे पता लग जाता है कि लुअन वाली लोकेशन है और हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हान उन्हें खामोश रहने का कहता है। वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि शायद हान हमें मना करने वाला है, लेकिन हान कहता है कि कल तुम लोग मेरे साथ आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो और अब तुम जाके पार्टी एंजॉय करो। वो तो खुशी से पागल हो जाते हैं। इनके जाने के बाद हान का असिस्टेंट कहता है कि इतनी छोटी सी कंपनी के साथ आप काम कैसे कर सकते हैं। तो हान कहता है कि लुअन के रिलेटिव्स हैं, लुअन के रिलेटिव्स का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। पार्टी बर्थडे पर लुअन की आंटी उसके स्कार्फ की बहुत तारीफ़ करती है। वहीं वो दोनों हस्बैंड वाइफ भी आ जाते हैं। वो पहुंचकर लुअन की इंसल्ट करते हैं कि जैसे इसका बैग चीप है वैसे इसका स्कार्फ भी चीप ही होगा। लुअन बोली, कज़न तुम्हारा अंदाज आज भी वैसा ही है, लेकिन तुम्हें दाद देनी पड़ेगी। आज भी बुरा बोलने में तुम माहिर हो। लिंजा को तो अपने बिजनेस पर बहुत गुरूर था और फिर कहने लगी हमने एक बड़ी कंपनी हान ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन कर ली है, तुमने तो उसका नाम भी नहीं सुना होगा। लुअन तो शॉक्ड हो गई, तो बोली हान ग्रुप के साथ। तो लिंजा बोली, तुम जैसी लड़की को भी उनका नाम मालूम है, हम तो अभी उनसे मिलकर आए हैं, कल वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। वो तो लुअन को नीचा दिखाना चाह रही थी। लुअन भी लिंजा को करारे जवाब देती रही, जिस पर लिंजा को तो गुस्सा आ गया। वहीं आंटी बोली, ग्रैंडपा आ गए हैं, चलो सेलिब्रेट शुरू करें। फिर लिंजा को वहाँ रखे खानों से भी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि इतने चीप खाने किसने ऑर्डर किए। जिस पर लुअन बोली, जिसने खाना है वो खाए, अगर तुमने नहीं खाना तो मत खाओ। फिर लुअन रेस्टोरेंट से सबके लिए मिल्क टी लेकर आई थी जो सबको बहुत पसंद आई, लेकिन लिंजा को ये बात कैसे पसंद आती। वो तो बस लुअन को नीचा दिखाना चाहती थी। लिंजा लुअन से कहती है, आज हमारी आखिरी मुलाकात है, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे, तो तुम जैसे गरीबों से हमारा वास्ता नहीं पड़ना। जिस पर लुअन बोली, अगर तुम अमीर होने वाली हो तो मेरे $5 वापस कर दो जो तुमने मुझसे लास्ट टाइम लिए थे। लिंजा शर्मिंदा होते हुए बात बदल देती है, बल्कि ढीठ बन गई और कहने लगी, चलो हमें ड्रिंक सर्व करो, हो सकता है कि हम तुम्हें अपनी कंपनी में छोटी सी जॉब दे दें। साथ ही हंसने लगी। लुअन कहने लगी, ड्रिंक खुद ही ले लो, मैं अपनी मिल्क ही पीऊंगी। लिंजा पास जाकर लुअन को ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाने की कोशिश करती है। लुअन उसका हाथ पीछे करती है तो ड्रिंक लिंजा के कपड़ों पर गिर जाती है। लिंजा उसका स्कार्फ लेकर अपने कपड़े साफ करने लग जाती है। लुअन उससे अपना स्कार्फ वापस लेने लगी कि ये मेरा नया सिल्क का स्कार्फ है। लिंजा कहने लगी, इसकी कीमत मेरी नज़र में कुछ भी नहीं, इस स्कार्फ में से मैं अपने जूते साफ करती हूँ। फिर वो स्कार्फ को अपने जूतों के नीचे रख के रब करने लग जाती है। लुअन तो बेचारी बस देखती रह गई। वहीं हान आ जाता है। सब उसे देखकर शॉक्ड हो गए। हान लुअन के पास जाकर उसे नीचे से उठाता है। लिंजा से कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ। ये सुनकर तो लिंजा और उसका हस्बैंड शॉक्ड हो गए। लिंजा बोली, ये गरीब आपकी गर्लफ्रेंड। जिस पे हान बोला, मुझे तो लगा था तुम लोग लुअन के रिलेटिव्स हो, इसलिए तुम लोगों का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है, पर तुम लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को बुली किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो भूल जाओ, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। ये सुनकर तो वो दोनों मियाँ बीवी मिन्नतें करने लगे और ड्रिंक की ऑफर कर दी। पर हान कहने लगा कि मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की बनाई हुई मिल्क टी ही पीता हूँ। तो लिंजा ने तो अपनी चाल ही बदल ली। कहने लगी, लुअन देखो हम रिलेटिव्स नहीं है क्या। लेकिन लुअन अब कहाँ सुनने वाली थी। लिंजा बोली, मैं तुम्हारे स्कार्फ का डबल पे कर दूंगी। जिस पर हान बोला, ये स्कार्फ सिर्फ एक ही था जो मेरे कहने पर मेरी कंपनी में बना और उसकी प्राइस 400 नहीं बल्कि 4.8 बिलियन है, जो तुम कभी पे नहीं कर सकती। ये सुनकर तो वो हस्बैंड वाइफ जमीन पर गिर गए और लुअन भी सुनकर शॉक रह गई। हान बोला, चलो कुछ दिन दे देता हूँ ये सारे पैसे लुटाने के लिए। फिर हाँ लुअन का हाथ पकड़ के उससे बाहर ले जाता है, जहाँ लुअन बोली कि मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं, फिर भी तुमने मुझे इतना महंगा स्कार्फ दिया, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। जिस पर हान बोला, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सब कुछ, मेरे पैसे तुम्हारे हैं। मैंने बिना इजाज़त के सबके सामने अंदर तुम्हारा अपनी गर्लफ्रेंड कहा, क्या तुम्हें बुरा लगा। जिसमें लुअन बोली, जिस लड़के को मेरी एक आम सी मिल्क की पसंद हो, क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने से मना कर सकती
सकती हूँ। ये कहकर वो टी का एक सिप लेती है और फिर हान को एक प्यारी सी किस करती है। अगले सीन में हम हान और लुअन को देखते हैं, जहाँ हान लुअन को कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलेगी। लुअन कहने लगी तुम चाहते हो ऑफिस के सब लोग मेरे बारे में बातें करने लग जाए। मैं यहाँ तभी जॉब करूँगी जब तुम मुझे नॉर्मल वर्कर्स की तरह 60 के सैलरी ही दो। हान तो उसका ख्याल रखना चाहता था, लेकिन लुअन भी कहाँ सुनने वाली थी। आखिर हान हार मान लेता है। लुअन ऑफिस में काम शुरू कर देती है। ऑफिस की एक कोलीग उसके पास आती है और उसे अपना काम करने को कहती है कि उसने अभी अपने हाथों को $500 का मैनिक्योर करवाया है, अगर वो काम करेगी तो उसके हाथ खराब हो जाएंगे। लुअन तो थी ही मासूम, झट से मान गई, लेकिन लुअन भी शरारती सी थी, फौरन से हिसाब लगा लिया कि तुम्हारा पूरा काम 1 लाख में कर दूंगी, जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। अब उस लड़की टीना को तो गुस्सा आ गया। टीना तो सर पर ही चढ़ रही थी। टीना ने तो अपने सीनियर से उसकी शिकायत भी कर दी, लेकिन लुअन की बजाय टीना को डांट पड़ गई। वो भी लुअन के काम और उसकी मिल्क टी को पसंद करता था और लुअन को अपना एक नया प्रोजेक्ट दे देता है। लुअन तो बहुत खुश हो गई, टीना तो आग बगोला हो गई। लुअन दिन रात एक करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देती है और यूएसपी अपने सीनियर को दे देती है, लेकिन सीनियर ने वो यूएसपी टीना को दे दी थी कि उसे प्रेजेंटेशन करेगी और लुअन को दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। लुअन बेचारी ने इतनी मेहनत की थी, लुअन को पता चल गया था कि इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। अगले सीन में लुअन प्रेजेंटेशन के लिए रूम में जा रही थी, जहाँ टीना उसे पीछे से धक्का दे देती है। लुअन की प्रेजेंटेशन टीना दे रही थी और लुअन खामोशी से बेचारी बैठी देख रही थी। सब क्लाइंट्स को वो प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। आखिर लुअन ने वो प्रेजेंटेशन जो लिखी थी, सब टीना को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन टीना को तो मिल्क टेस्ट करके बताना था कि उनमें से कौन सी मिल्क टी उस फार्मूले से बनाई हुई है। यहाँ पे टीना बुरी तरह फंस गई और क्लाइंट को पता चल गया कि प्रेजेंटेशन किसी और ने बनाई है। लुअन वो मिल्क टी टेस्ट करके 2 कप सेलेक्ट कर देती है कि ये इस फार्मूले से बनाई गई है। क्लाइंट तो हैरान रह जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि प्रेजेंटेशन लुअन ही लिखी है, जिसे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मिल्क टी की। लुअन भी क्लाइंट का थैंक्स कहती है और वो क्लाइंट लुअन की वजह से कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार थे, लेकिन मिस्टर जू सारा क्रेडिट टीना को दे देता है, जिस पर लुअन को तो गुस्सा आ गया और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से मिला है और प्रमोशन आप टीना को दे रहे हैं। टीना तो मिस्टर जू के साथ चिपक गई कि अगर तुम्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं तो इसमें हमारा क्या कसूर है। तभी पीछे से मिस्टर हान आ जाता है। वो अपनी गर्ल को कैसे अकेला छोड़ सकता था। हान कहने लगा, किसने कहा लुअन को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। लुअन को हान की वजह से काफ़ी हौसला मिला। टीना ये सब सुनकर कहने लगी, बॉस मैं जानती हूँ आप इसे सपोर्ट अपने एम्प्लॉय की वजह से कर रहे हैं, लेकिन बॉस आप लुअन को अभी अच्छी तरह नहीं जानते। फिर वो अपना हाथ हान को टच करने की कोशिश करती है। हान फौरन पीछे हट जाता है। वो हान से भी फ्लर्ट करने की कोशिश करी थी। हान ने लुअन का हाथ पकड़ के अपने नज़दीक किया और कहा, ये मेरी फियांसी है। लुअन भी बड़े प्यारे अंदाज में उन दोनों का हाई करती है। वो दोनों तो शॉक रह गए कि ये मिस्टर हान की फियांसी कैसे हो सकती है। लुअन उन दोनों से कहती है कि तुम लोग नहीं जानते कि रिलेशनशिप किसे कहते हैं, तुम सिर्फ मेहनत ना करने की वजह से फ्लर्ट कर रही हो। वहाँ हान भी उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों को क्या पनिशमेंट दूँ, तुम दोनों ने ऑफिस के रूल्स तोड़े हैं। अब वो दोनों लुअन की मिन्नतें करने लग गए कि हमें ऑफिस से मत निकलवाओ। हान बोला, मैं तुम लोगों को नहीं निकालने वाला। जहाँ वो दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन हाँ तो लुअन के साथ एक गेम खेलता है जहाँ वो एक ग्लोब मंगवाता है। तो लुअन ने उस ग्लोब को एरो से हिट करना होता है और एरो जिस कंट्री पे आता है तो वो उन दोनों को वहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लुअन जब हिट करती है तो कोई अफ्रीका का सिटी होता है। लुअन बोली, अब तो ना वहां जाकर एक दूसरे की मदद करते रहना। वो दोनों ही सुनकर नीचे गिर जाते हैं, जबकि लुअन तो उनके बड़े प्यारे अंदाज में गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। यहीं पे ड्रामे के सेकंड पार्ट खत्म हो